शहर की एक शांत गली में वर्मा परिवार रहता था। मिस्टर मिसेस वर्मा और उनका बेटा। हाल ही में उनके घर से कीमती सामान रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगा। हर बार दरवाजा अंदर से बंद मिलता, ताले खिड़कियां सुरक्षित रहती। मिस्टर वर्मा ने ताले बदले, सुरक्षा बढ़ाई, पर चोरी नहीं रुकी। परिवार के भीतर डर और शक घर कर गया। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या कोई भूत प्रेत है या कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है? पुलिस को बुलाने में हिचकिचाहट थी। कौन मानेगा कि बंद घर में चोरी हो रही है? घर की शांति टूट चुकी थी और डर ने सबको घेर लिया था। अब उन्हें किसी ऐसे की जरूरत थी जो इस रहस्य से पर्दा उठा सके। बंद दरवाजे के पीछे का राज जानना अब जरूरी हो गया था। वर्मा परिवार ने प्राइवेट डिटेक्टिव आयशा को बुलाने का फैसला किया। मिस्टर वर्मा ने आयशा को फोन कर पूरी कहानी बताई। चोरी, बंद दरवाजा, कोई सुराग नहीं। आयशा ने पूछा, घर में कोई नौकर या बार बार आने वाला रिश्तेदार? जवाब था, नहीं। किसी पर शक? अब तो खुद पर भी शक होने लगा है, मिस्टर वर्मा बोले। आयशा को मामला आम चोरी जैसा नहीं लगा। चोर बहुत शातिर था। उसे परिवार की आदतों और कीमती सामान की जगह की पूरी जानकारी थी। आयशा ने भरोसा दिलाया, मैं कल सुबह आऊंगी, किसी से चर्चा मत कीजिएगा। परिवार को थोड़ी राहत मिली। शायद अब जवाब मिल जाए। रात सवालों में कटी। क्या आयशा चोर को पकड़ ही पाएगी? सुबह का इंतजार था, एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन क्या ये उम्मीद पूरी होगी? सुबह 10 बजे आयशा पहुंची, तेज तर्रार, हर चीज पर नजर। घर में डर और बेचैनी का माहौल था। मिसेस वर्मा ने बताया, पहले सोने की चेन, फिर पर्स से पैसे गायब हुए। मिस्टर वर्मा बोले, हर बार दरवाजा बंद, ताले पर कोई निशान नहीं। आयशा ने ताले, खिड़कियां, अलमारी सब बारीकी से देखे। कहीं कोई जबरदस्ती या जल्दबाजी के निशान नहीं थे। चोर ने सिर्फ कीमती और आसानी से ले जाने वाली चीजें उठाईं। सब कुछ व्यवस्थित था, जैसे कोई अपना ही हो। आयशा को यकीन हुआ, ये काम किसी बाहरी पेशेवर का नहीं, किसी जानकार का है। कोई ऐसा जिस पर परिवार कभी शक नहीं कर सकता। रहस्य और गहरा हो गया था। आयशा ने पार्डेड होसियों के बारे में पूछा। मिसेस वर्मा ने बताया, सामने शर्मा जी, बगल में राहुल, जो पहले घर में मजदूरी कर चुका है। राहुल अब पास की दुकान में काम करता है, घर के कोने कोने से वाकिफ है। आयशा ने चाबियों का सेट देखा। 3 चाबियां, सब परिवार के पास। क्या कभी किसी और को चाबी दी? नहीं, परिवार ने कहा। ताले पर कोई निशान नहीं, चाबियां सिर्फ परिवार के पास। तो डुप्लीकेट चाबी का शक गहरा गया। सवाल था, डुप्लीकेट चाबी आई कहां से? आयशा की नजर अब राहुल पर थी, एक पूर्व कर्मचारी, पडीडीड हौसी और घर की हर बात जानने वाला। क्या यह महज इत्तेफाक था या असली कढ़ी? रहस्य अब राहुल के इर्द गिर्द घूमने लगा। आयशा को यकीन था, चोर डुप्लीकेट चाबी से ही घर में घुसता है। उसने परिवार को ताला न बदलने और छुपा कैमरा लगाने की सलाह दी। कैमरा मुख्य दरवाजे पर फोकस करता था। अब बस इंतजार था। वर्मा परिवार ने अपनी दिनचर्या सामान्य रखी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन दरवाजा हिला। कैमरे में दिखा, एक नौजवान लड्डच का चाबी से ताला खोलता है, अंदर आता है। वो राहुल था, पड़होसी, पूर्व कर्मचारी। राहुल ने अलमारी से अंगूठी निकाली, सब कुछ व्यवस्थित रखा। आयशा ने तुरंत मिस्टर वर्मा और पुलिस को सूचना दी। अब सवाल था, राहुल के पास डुप्लीकेट चाबी कैसे आई? आयशा को याद आया, राहुल ने घर बनते समय काम किया था, तब चाबी उसके पास रही होगी। उसी दौरान उसने डुप्लीकेट बनवाई, असली चाबी वापस रख दी। 2 साल बाद सही मौके का इंतजार कर उसने चोरी शुरू की। कैमरे में राहुल की हरकतें रिकॉर्ड हो रही थीं। वो बिल्कुल निडर था, जैसे अपने ही घर में हो। उसने अलमारी से अंगूठी निकाली, सब कुछ जस का तस रखा। आयशा ने पुलिस को बुलाया। राहुल रंगे हाथों पकड़ धा गया। असली चाल ये थी, राहुल ने घर बनते समय चाबी गायब कर डुप्लीकेट बनवाई थी। 2 साल तक इंतजार किया, फिर पडी हाउस में रहते हुए परिवार की आदतें जानी। सही मौके पर डुप्लीकेट चाबी से चोरी करता और किसी को भनक तक नहीं लगती।
राहुल चोरी कर बाहर निकलने ही वाला था कि पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसकी जेब से वर्मा परिवार की अंगूठी मिली, पक्का सबूत। पहले राहुल ने इनकार किया, पर जब कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई गई, उसकी हिम्मत टूट गई। उसके पास वर्मा परिवार की डुप्लीकेट चाबी भी मिली। सबूत इतने मजबूत थे कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वर्मा परिवार हैरान और दुखी था। जिसे अपना समझा वही चोर निकला। लालच ने राहुल को अंधा कर दिया था और अब वो कानून के शिकंजे में था। पुलिस ने राहुल से सख्ती से पूछताछ की। उसने सब कबूल कर लिया। उसने बताया, डुप्लीकेट चाबी 2 साल पहले बनवाई थी। पैसों की जरूरत थी। वो महीनों तक मौके का इंतजार करता रहा। छोटी छोटी चोरियां करता रहा। चोरी का तरीका आसान था। डुप्लीकेट चाबी, कोई शोर नहीं। आयशा ने समझाया, कोई सुराग न होना ही सबसे बड़ा सुराग था। मिस्टर वर्मा ने आयशा का धन्यवाद किया। डर और रहस्य से मुक्ति मिली। आयशा ने कहा, भरोसा अच्छी बात है, लेकिन अंधा भरोसा खतरनाक। राहुल को सजा मिली। घर में शांति लौट आई। ये कहानी सिखाती है, अपराधी हमारे आसपास ही होते हैं। वे आम चेहरे में छुपे रहते हैं। डुप्लीकेट चाबी जैसी साधारण चीज ने वर्मा परिवार को महीनों परेशान रखा। घर की सुरक्षा में लापरवाही भारी पड़ सकती है। चाबियां कभी किसी के भरोसे न छोड़ दें। डिटेक्टिव आयशा की सूझबूझ ने केस सुलझाया। कोई सुराग ना होना भी सुराग है। कभी कभी जवाब सामने होता है, बस देखने का तरीका बदलना पड़ जाता है। अपराध का रास्ता कितना भी आसान लगे, सच सामने आ ही जाता है। राहुल ने सोचा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती और आयशा की होशियारी ने उसे जेल पहुंचा दिया। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी।